मान लो ये है राजू और इसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पैसों से पैसा कमाना चाहता है। तो यहाँ पर किस तरह से राजू अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करेगा, मैं आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने से लेकर प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट तक निकालने तक का सारा प्रोसेस बताऊंगा। अब मान लो कि राजू के पास सिर्फ 1000 रुपए हैं और वो इस 1000 रुपए से ही अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है। वो 1000 रुपए लगाकर ही शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता है, शेयर मार्केट सीखना चाहता है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो 1000 रुपए से ज्यादा भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1000 रुपए का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप जितने कम पैसे लगाओ उतना ही बढ़िया है। क्योंकि शुरुआत में हम अक्सर गलती ही करते हैं और हम अपने लर्निंग फेज में होते हैं, हम उस वक्त सीख रहे होते हैं। तो सीखते वक्त जितना कम पैसे इन्वेस्ट करो उतना बढ़िया है। तो वापस अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं राजू के पास। अब देखो, राजू को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? ये बिल्कुल हमारे बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जमा होते हैं, वैसे हमारे डीमेट अकाउंट में हमारे खरीदे हुए शेयर्स जमा होते हैं। अभी डीमेट अकाउंट आप कहाँ खुलवा सकते हो? ये डीमेट अकाउंट आप अपने बैंक में भी खुलवा सकते हो और आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हो। अब बैंक में खुलवाने से क्या होता है कि बैंक आपको कई सारी सर्विसेज देगा, जैसे कि बैंक आपको एडवाइजरी सर्विस देगा, आपको ऑफलाइन ऑफिस प्रोवाइड करेगा जहां पर आप उनके ऑफिस में जाकर अपने ऑर्डर्स दे सकते हो कि आपको कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं। आप वहां जाकर ऑफलाइन में ऑर्डर दे सकते हो। ऐसे और भी कई सारी सर्विसेज देगा, इसलिए हम इनकी सर्विस को फुल सर्विस ब्रोकर कहते हैं। अब क्योंकि ये ब्रोकर्स थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए इनके चार्जेस भी हल्के से ज़्यादा होते हैं। दूसरा तरीका होता है डीमेट अकाउंट खुलवाने का, वो है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भी अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। 4-5 मिनट का प्रोसेस होता है। आपको अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, आपका बैंक अकाउंट चाहिए जो आपके ही फ़ोन नंबर से लिंक हो, आपका आधार कार्ड चाहिए जो आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए, चाहे आप ऑफलाइन खुलवाओ चाहे ऑनलाइन खुलवाओ। अब मान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है। अब ऑनलाइन में भी 2 तरह के ब्रोकर होते हैं, एक होता है फुल सर्विस, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब फुल सर्विस वाला बिल्कुल जैसे मैंने बैंक वाला एग्जांपल दिया था वैसे ही ये ब्रोकर भी होते हैं। फुल सर्विस में आपको एडवाइजरी सर्विस वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। अब ये जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं ना, वो एडवाइजरी सर्विस नहीं देते, वो ना ही आपको ऑफलाइन ऑफिस प्रोवाइड करेंगे जहां पर जाकर आप ऑर्डर दे सकते हो। ऐसी कुछ सर्विसेज होती है जो ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं देते, इसलिए इनके चार्जेस कम होते हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन जो आप अपना मोबाइल में डीमेट अकाउंट खुलवाते हो वो ज़्यादा आसान होता है और झंझट भी नहीं रहती उसमें। देखो, अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जीरोधा, ग्रो, धन, एंजल वन, अपस्टॉक्स, एमस्टॉक, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनके पास आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब देखो, इन सभी ब्रोकर में से कुछ ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है और कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जिनके पास अकाउंट खुलवाने के पैसे लगते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगते हैं। अब क्योंकि भैया राजू शुरुआत में सिर्फ 1000 रुपये लगा रहा है, तो उसके लिए फ़ायदा यही रहेगा कि वो ऐसी जगह अपना डीमेट अकाउंट खुलवाए जहाँ पर अकाउंट खुलवाना फ्री हो। अब क्योंकि इतने सारे ब्रोकर मार्केट में हैं, तो अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बढ़िया रहेगा, किसके पास अकाउंट खुलवाना सही रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको आई बटन पे जो वीडियो दिखा रहा है आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि आपने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। अब देखो, डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद ना भिड़ते ही आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कोई शेयर नहीं खरीदना। पहले 1 हफ्ते आप उस ऐप को चलाना सीखो। आप ना रोज सुबह शाम देखो कि किन शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, किन शेयर का प्राइस घट रहा है। आप उस ऐप को चलाना सीखो। आप ये देखो कि कैसे किसी कंपनी के शेयर को ढूंढते हैं। मतलब 1 हफ्ते जब आप लगातार उस ऐप को चलाओगे तो आप उस ऐप से फेमिलियर हो जाओगे, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो ऐप काम कैसे करता है और आपको कुछ कंपनियों के शेयर्स के बारे में भी पता चलेगा। अगर आप और भी जल्दी उन ऐप को चलाना सीखना चाहते हो, चाहे आप किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ, अगर आप उस ऐप को चलाना सीखना चाहते हो तो आपको हमारे सिंपल इन्वेस्ट चैनल पर सभी ब्रोकर्स के ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख सकते हो, चाहे आप किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। उन वीडियोस को देखने के बाद जब आप उस ऐप को चलाओगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी फीचर्स पता चल गए होंगे। इन वीडियोस पे भी अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं और ये वीडियोस लोगों को बहुत पसंद भी आ रही हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना। अब मान लेते हैं 1 हफ्ते हो गए और आपको वो ऐप थोड़ा बहुत चलाना भी आ गया और आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में भी पता चलेगा। अब तीसरे स्टेप में आपको खुद ही वो शेयर ढूंढने पड़ेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये नहीं कि आपके दोस्त ने कोई आपको स्टॉक बताया और आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। कोई भी आपको अगर कोई स्टॉक बता रहा है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना खुद का डिसीजन लो, खुद शेयर ढूंढो, खुद इन्वेस्ट करो। माना कि भाई शुरुआत में आप बढ़िया शेयर चूज नहीं करोगे, शुरुआत में अक्सर सबसे गलती होती है। शुरुआत में जो हम शेयर चुनते हैं वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं देते, ऐसा सबके साथ होता है। मैंने खुद भी जब शेयर मार्केट में पहली बार जो शेयर खरीदा था
उस पर मेरे को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि उस नुकसान की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन मिली कि मेरे को अपना लॉस रिकवर करना है और इससे कहीं ज़्यादा पैसे बनाने हैं। और आज मैंने शेयर मार्केट से कई लाख का रिटर्न कमा लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में आपसे गलतियां हो सकती है, लेकिन आपको सीखने पर फोकस रखना है। कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, एक आध साल बाद आप एकदम शेयर मार्केट में प्रो हो जाओगे और फिर आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे ना, वो अच्छा खासा रिटर्न देंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपका शेयर ढूंढने का काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। आप शुरुआती दौर में उन शेयर में इन्वेस्ट करो जिन कंपनियों को आप जानते हो। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो किसी कंपनी को जानता ही नहीं, हमारे घर में ही है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। आप ये देखो कि आप किस कंपनी का साबुन यूज़ करते हो, आप किस कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ करते हो, आप किस कंपनी की बाइक या कार यूज़ करते हो। अगर आप पढ़ते हो तो आप कौन सी कंपनी की कॉपियाँ यूज़ करते हो। ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिन्हें देखकर भी आप ऐसी कंपनियों को पता लगा सकते हो जो शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती हैं। और सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि ऐसी कंपनी इतनी फेमस है और इतनी बड़ी है कि ऐसी कंपनी अगर तगड़ा रिटर्न नहीं भी देती ना, तब भी इन कंपनियों में आपको लॉस होने के चांसेस एकदम लो होंगे। मतलब इनमें लो रिस्क होता है। और शुरुआत में आपको चाहिए क्या, आपको ऐसी ही कंपनी चाहिए जिसमें आपको भले ही प्रॉफिट ना हो लेकिन आपको नुकसान भी ना हो। आपका 1000 रुपये भले ही 2000 रुपये ना हो पाए, 1000 रुपये आपका 1000 ही रुपये रहे, लेकिन आप शेयर मार्केट से नॉलेज ले सको, आप उसके बारे में सीख सको। आपका मेन मोटिव तो यही रहना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सको, क्योंकि शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। चाहे कोई कितना भी सिखा दे, आप कितनी भी वीडियो क्यों ना देख लो, जब तक आप वो सीखी हुई चीज़ें करके नहीं देखोगे तब तक आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि अब राजू ने अपनी बढ़िया रिसर्च करी और उसके बाद एक शेयर उसको मिल गया जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उसे इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी के शेयर पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही बाय वाला ऑप्शन आ जाएगा। उस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो शेयर खरीद लेना है। अब आप चाहे कोई भी ऐप यूज करो, शेयर को खरीदना और बेचना सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आपको फिर भी इसके बारे में सीखना है तो आपको हमारे सिंपल इन्वेस्ट चैनल पर सभी ब्रोकर्स की ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि शेयर खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि राजू ने शेयर खरीदना भी सीख लिया। अब इसके बाद आता है शेयर को होल्ड करने का प्रोसेस। अब क्योंकि 1000 रुपए ही राजू ने शेयर मार्केट में लगाए हैं और ऊपर से उसने बड़ी फेमस कंपनियों में अपने पैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर उसके पैसे एकदम से तो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगे, इसलिए उसे अपने स्टॉक्स होल्ड करके रखने पड़ेंगे। होल्ड करने का मतलब क्या है, आपको शेयर बेचने नहीं है, आपने खरीद लिया, आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में पड़े रहने देना है। अब आपको हर 2-3 दिन में बीच बीच में अपना ऐप खोलकर ये देखना है कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ शेयर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। देखो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बार बार अपने शेयर की परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप अपने शुरुआती लर्निंग फेज में हो, आप सीख रहे हो, तो शुरुआती दिनों में ऐसा करने में खूब मजा आता है। अपने शेयर को बढ़ते हुए देखने में, अपने पैसों को बढ़ते हुए देखने में बहुत खुशी मिलती है। और अगर लॉस भी होता है तो भी मोटिवेशन मिलती है। बस शुरुआत में ये याद रखना कि लॉस को देखकर टेंशन में पैनिक होकर शेयर को बेचने मत लग जाना। इसके अलावा ये देखो कि बाकी जो शेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा शेयर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा शेयर बेकार परफॉर्म कर रहा है, आखिर वो बढ़ क्यों रहे हैं, गिर क्यों रहे हैं। आप उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करो, इससे आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा, आपको और मजा आएगा ये सब चीजें देखने में। ऐसा करने से आप धीरे धीरे और भी सीखोगे और धीरे धीरे जब आपको प्रॉफिट होने लगे, आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ आप बढ़िया कंपनी के शेयर चुन पा रहे हो, तो आप अपने और पैसे इन्वेस्ट करो। आप अपने उस पुराने शेयर को बेच मत दो, क्योंकि आप 1000 रुपये में ज़्यादा शेयर्स खरीद भी नहीं पाओगे। 1000 रुपये में आप कुछ ही शेयर खरीद पाओगे, और अगर आप उन शेयर्स को प्रॉफिट में भी बेचोगे तो उसके ऊपर चार्जेस ही इतने लग जाएंगे कि आपका वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम शेयर बेचते हैं तो उस पर कई तरह के चार्जेस कटते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, जीएसटी हो गया, सेबी के चार्जेस हो गए, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, ऐसे कई सारे चार्जेस कटते हैं। और इन सभी चार्जेस में से नए इन्वेस्टर्स के लिए एक सबसे खतरनाक चार्ज होता है डीपी चार्ज, क्योंकि ये डीपी चार्ज सीधे 15 से 20 रुपये लगता है। और जो नए लोग होते हैं ना, उनको ये 15 से 20 रुपये का चार्जेस बहुत ज़्यादा चुभता है, क्योंकि ये 15 से 20 रुपये का चार्ज हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। इसलिए आप शुरुआती दिनों में शेयर को बेचने से बचो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका शेयर अच्छा खासा बढ़ गया है और अब ये सही टाइम है शेयर को बेचने का, तो आपको अपने उस ऐप में अपना पोर्टफोलियो खोलकर उस शेयर पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही उसके नीचे सेल का ऑप्शन आ जाएगा। सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जितने भी शेयर बेचने हैं आप वो नंबर डाल के शेयर सेल कर सकते हो। सेल करते ही आपके उसमें से चार्जेस कटने के बाद आपका सारा पैसा आपके उस ऐप में दिखा देगा। अब वहाँ से आपको विड्रॉ करना है अपने पैसे को। विड्रॉ करने के बाद आपका 1 दिन के अंदर अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको वो सभी स्टेप्स बता दिए जिसे फॉलो करके कोई भी नया इंसान शेयर मार्केट में अपने पैसे लगा सकता है। डिस्क्रिप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक लिंक दिखा देगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन में ही मैंने उन वीडियोस के भी लिंक दिए हैं जिन्हें देखकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, उस ब्रोकर के ऐप को चलाना सीख सकते हो, अच्छे शेयर कैसे ढूंढते हैं आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो इस वीडियो से आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे शुरुआत करते हैं अपनी शेयर मार्केट से। लेकिन ये सिर्फ एक पहला स्टेप था, अभी आगे शेयर मार्केट के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप आराम से मजे में इस चैनल से सीख सकते हो।